उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए क्लास 11th की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे नोमेंक्लेचर का आज है लेक्चर नंबर 12 और आज हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड का हम नेमिंग किस तरह से करते हैं, ठीक है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण अच्छे से आना चाहिए। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण बहुत अच्छे से आता है तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत आसान होने जा रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिड एनहाइड्राइड, सबसे पहली बात सेकेंडरी सफिक्स टाइप 1 टाइप 2 याद करो। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी था सेकेंडरी सफिक्स टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में हम ओइक एसिड यूज करते थे, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ओइक एनहाइड्राइड। जहां पे एसिड होगा वहां पे एनहाइड्राइड देंगे। याद करो कार्बोक्सिलिक एसिड में टाइप 2 क्या यूज करते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड, जबकि यहाँ पे क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ठीक है। तो देखो एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन के लिए करते क्या है ना, अपने पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। क्या लेते हैं, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और ये अपने पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है बिल्कुल, और ये ठीक है। ये अपने पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है। जब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम और हीट कर देते हैं, किसके प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम। आपको रिएक्शन याद नहीं रखना, इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, उसको एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में हीट किया तो क्या होता है, पानी निकल जाता है। पानी कैसे निकलेगा, यहाँ से जल, यहाँ से OH और यहाँ से H, ये निकाल देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इसको निकाल देते हैं। तो वाटर रिमूव हो गया, क्या बच जाएगा, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर बॉन्ड, इस बॉन्ड से कौन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन, फिर बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, ठीक है। और साथ में क्या निकल गया, वाटर निकल गया। तो ये जो बना इसको क्या बोलते हो आप, एसिड एनहाइड्राइड। क्या बोलते हो, एसिड एनहाइड्राइड। क्या बोलते हो, एसिड एनहाइड्राइड। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। तो एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, 2 एसिड लीजिए, दोनों एसिड में से पानी निकाल दीजिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने ले लिया CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, ठीक है। कौन सा एसिड है ये, इथेनोइक एसिड, 2 कार्बन है, ठीक है। और आपने एक और लिया, इथेनोइक एसिड लिया एक और आपने, ठीक है। इनका रिएक्शन कराया इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम और हीट कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, एक जगह से OH और दूसरी जगह से H, वाटर निकल जाएगा बिल्कुल। क्या बच जाएगा, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, क्या जुड़ जाएगा, O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 और साथ में वाटर निकल गया। कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आई? तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है एसिड एनहाइड्राइड का, पहली चीज। दूसरी चीज मुझे बताओ, जो ये एसिड एनहाइड्राइड बना, एसिड एनहाइड्राइड, इस कौन है ये, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। अब ये जो एसिड एनहाइड्राइड है ये सिमेट्रिक है कि अनसिमेट्रिक है, तो ध्यान दो, ये जो एसिड एनहाइड्राइड बना, जो ये एसिड एनहाइड्राइड बना, दोनों एसिड सेम थे। क्या थे, दोनों बोथ एसिड क्या थे, सेम थे, है ना। जब दोनों एसिड सेम थे तभी तो ये एसिड एनहाइड्राइड बना। तो जब दोनों एसिड सेम होंगे तो जो ये एनहाइड्राइड बनेगा उसको बोलेंगे सिमेट्रिक एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक एनहाइड्राइड। आप यहाँ से भी दे सकते हो, ऑक्सीजन इधर से काटो इसको, इधर से देखो, ये वाला पार्ट दोनों सेम है, तो ये कैसा होगा, सिमेट्रिक एनहाइड्राइड होगा। क्या होगा, सिमेट्रिक एनहाइड्राइड। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक और एग्जांपल समझते हैं, ये मिटा दो ऊपर वाला, ये याद रखना, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 के लिए ओइक एनहाइड्राइड यूज करते हैं, टाइप 2 के लिए कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड यूज करते हैं, ठीक है। मिटा दीजिए। नेक्स्ट एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक एसिड लिया, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल O बॉन्ड OH, क्या बोलते हैं इसको, प्रोपेनोइक एसिड। और आपने ले लिया OH, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर बॉन्ड CH3, ठीक है। और आपने लिया एसिडिक मीडियम, क्या ले लिया,
एसिडिक मीडियम के साथ आपने हीट कर दिया, क्या करोगे, यहाँ से OH और यहाँ से O, सॉरी ये O नहीं, यहाँ H, ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा HO, ठीक है ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से OH और यहाँ से क्या गैप कर दोगे H, पानी निकाल लोगे, क्या बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ठीक है ठीक है। ये जो बना ये कौन है, एसिड एनहाइड्राइड, कौन है, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, जो एसिड एनहाइड्राइड है वो सिमेट्रिक है कि अनसिमेट्रिकल है? तो ध्यान दो, ये दोनों एसिड सेम है कि डिफरेंट है? ये क्या है, डिफरेंट एसिड, क्या है, डिफरेंट एसिड। तो डिफरेंट एसिड से जो एनहाइड्राइड बनेगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, मतलब ये एसिमेट्रिक होगा, एसिमेट्रिक एनहाइड्राइड, एसिमेट्रिक एनहाइड्राइड। आप देख भी सकते हो, ये वाला पार्ट देखो और ये वाला पार्ट देखो, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, तो मतलब जो ये एनहाइड्राइड है वो कैसा है, अनसिमेट्रिक, कैसा है, अनसिमेट्रिक या एसिमेट्रिक एनहाइड्राइड बना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आई, ठीक है ठीक है। तो ये तो देखा हमने एनहाइड्राइड कैसे बनता है। दूसरी, अब इसकी नंबरिंग सीखेंगे कि एसिड एनहाइड्राइड का नंबरिंग हम कैसे करते हैं। तो नंबरिंग करना भी बहुत आसान है, कैसे आसान है उसको हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ये मिटा दूं, ये नोट कर लीजिए जल्दी से, कर लिया नोट, कर लिया, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। अब हम एक नंबरिंग सीखते हैं कि एसिड एनहाइड्राइड में हम नंबरिंग किस तरीके से करते हैं और नेमिंग भी किस तरीके से करते हैं, ठीक है ठीक है। आइए जैसे मान लीजिए अपने पास एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले CH3 C डबल बॉन्ड बॉन्ड OH, ठीक है, और एक और हमने ले लिया HO बॉन्ड C डबल बॉन्ड बॉन्ड OH, ठीक है ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। करना क्या आपने को, वही सिंपल सा काम है अपने पास। क्या काम है, सिंपल सा, यहाँ पे CH3, ये भी एसिड, ये भी एसिड, यहाँ से क्या करो, यहाँ से ऑक्सीजन को OH निकाल दो, यहाँ से H निकाल दो, क्या बनेगा भाई, ये किसके प्रेजेंस में बनेगा, एसिड के प्रेजेंस में, हीट कर दिया तो क्या बनेगा CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देख सकते हो ये एक सिमेट्रिक एनहाइड्राइड है, कैसा है, सिमेट्रिक एसिड एनहाइड्राइड। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसकी हम नंबरिंग कैसे करेंगे और नेमिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इस एसिड का नेमिंग करो, क्योंकि ये जो सिमेट्रिक एनहाइड्राइड है वो कैसे बना, इस एसिड से तो बना, तो एसिड भी नंबरिंग कैसे करोगे, 1 2, है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये 1 और ये 2, है ना। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए 1 2, यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए 1 2। तो देखो ये पार्ट यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 2, ये क्या आ जाएगा 1 2, ठीक है। अब इसका नेमिंग कैसे करोगे, ध्यान दो। नेमिंग करते समय क्या करोगे आप, सबसे पहले क्या लिखते हो, सब्स्टिट्यूएंट विथ पोजीशन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है इसमें, है ना। दूसरा क्या हो गया अपने पास, साइक्लिक भी नहीं है। तीसरा वर्ड रूट, कितने कार्बन है, 2, तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हो, इथ, है ना। कार्बन का बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इन, क्या आ जाएगा इथ और एन। फिर क्या करोगे, 1 डिग्री सरफिक्स लिख लिया आपने, फिर लिखो 2 डिग्री सरफिक्स। ये देखो इसका कार्बन याद है ना, कार्बन पीसीसी में इंक्लूडेड है, तो कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड याद करो। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड होता है तो क्या यूज करते हैं, सफिक्स टाइप 1। इसमें भी क्या यूज करेंगे, सफिक्स टाइप 1। और सफिक्स टाइप 1 में कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या यूज कर रहे थे, ओइक एसिड। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ओइक एनहाइड्राइड। क्या यूज करेंगे, ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है। पोजीशन मेंशन कर दो और चाहो तो 1, और ये क्या हो जाएगा, ओइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बात समझ में आई। तो ध्यान दे सकते हो यहाँ के ई को ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि ई से खत्म है, ओ से चालू। ध्यान दो, क्योंकि ये सिमेट्रिक था, क्या था, सिमेट्रिक था, तो मैंने एक ही बार नाम लिखा,
ठीक है, ठीक है, एक का ही नाम। अगर सिमेट्रिक एनहाइड्राइड है तो आप एक ही का नाम लिख दो, वही सही होता है। कोई दिक्कत नहीं, इसका नाम मत लिखो, चलेगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट अपना एक और क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लीजिए पहले इसको। अगर अनसिमेट्रिक एनहाइड्राइड होगा तो उसमें हम दोनों का नाम लिखेंगे। एग्जाम्पल से समझेंगे धीरे धीरे, पहले ये समझ में आया, क्योंकि दोनों सेम थे तो आपको दोनों बार सेम हो तो एक ही बार नाम लिखना है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। मिटा दो ऊपर वाला, ऊपर वाला मिटा दो। ऊपर वाला मिटाने से पहले एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो CH3 CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, फिर HO C डबल O बॉन्ड CH2 और CH3, ठीक है। इसका रिएक्शन कराओगे, एसिडिक मीडियम साथ में हीट कर दो, ठीक है। तो यहाँ से क्या गायब होगा? यहाँ से OH गायब होगा, यहाँ से H गायब होगा, पानी निकल जाएगा, क्या बच जाएगा? CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल O बॉन्ड O, फिर बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर बॉन्ड CH2 और फिर बॉन्ड CH3। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये जो एनहाइड्राइड बना वो सिमेट्रिक बना क्या अनसिमेट्रिकल? तो इधर देखो ऑक्सीजन से इधर देखो, इधर से देखो, दोनों पार्ट सेम है, मतलब ये कैसा बना? सिमेट्रिक एसिड एनहाइड्राइड बना, ठीक है, ठीक है। नंबरिंग करोगे 1 2 3, इधर भी 1 2 3, तो इधर भी क्या होगा? 1 2 3। नंबरिंग हमेशा कार्बोनाइल कार्बन से चालू करना है। कहाँ से चालू करना है? कार्बोनाइल कार्बन से। तो नंबरिंग हमेशा यहीं से चालू करोगे, ठीक है। कार्बोनाइल कार्बन से हमेशा नंबरिंग चालू करना है। कहाँ से चालू करना है? कार्बोनाइल कार्बन से। कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों सेम है तो एक का ही नाम लिख दो। कितने कार्बन है? 3 कार्बन का क्या लिखते हैं? प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्या आ जाएगा? एन, ठीक है। पोजीशन चाहो तो मेंशन कर दो या गायब कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं मेंशन कर देता हूँ, फिर 1 और क्या हो जाएगा? इस बार इसका कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड है तो ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है, ठीक है। यहाँ से ई को हटा देना। क्यों हटा देना? क्योंकि यहाँ पे ओ से चालू हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा? प्रॉप N1 ओइक एसिड, ठीक है, ठीक है। आप चाहो तो पोजीशन को मेंशन भी मत करो, वो भी सही है, ये नाम भी बिल्कुल सही है। और चाहो तो आप इसका नाम क्या आ जाएगा? प्रॉप N ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, क्योंकि दोनों सेम थे तो एक ही बार लिखेंगे। क्या करेंगे? एक ही बार लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो आपने सीख लिया कि सिमेट्रिक एसिड एनहाइड्राइड का नामकरण हम कैसे करते हैं। अब हम लेते हैं एक ऐसा एग्जांपल जो एसिमेट्रिक हो, अनसिमेट्रिक हो, मतलब क्या हो? अनसिमेट्रिक हो, ठीक है, ठीक है। तो देखो मिटा दो ये। ऊपर वाला एग्जांपल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? ऊपर वाला एग्जांपल देख लो। सबसे पहले नंबरिंग करो 1 2 3। तो यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करोगे? 1 2 और 3। नंबरिंग करो 1 2 1 और 2। तो देखो इस बार ये सिमेट्रिक नहीं है, ये कैसा है? अनसिमेट्रिक। कैसा है? अनसिमेट्रिक एसिड एनहाइड्राइड है, ठीक है, ठीक है। तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? तो बहुत ही आसान है, ठीक है। इस पार्ट का नेमिंग करो, फिर इस पार्ट की नेमिंग करो। इस पार्ट की अगर नेमिंग करो तो कैसे करूंगा? तो इसका एसिड कौन सा था? ये एसिड था। इस एसिड का नाम क्या है? बोलो कितने कार्बन है? 3। प्रोपेनोइक एसिड। तो जहां पे एसिड लिखते हो ना वहां पे एनहाइड्राइड लिख दो। क्या नाम है इसका? प्रोपेन, ठीक है, ओइक, प्रोपेन ओइक, ठीक है। तो 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, है ना। और क्या हो जाएगा? ओइक, क्योंकि कार्बन सिलेक्टेड है पीसीसी में। और एसिड की क्या यूज करोगे? एनहाइड्राइड। क्या यूज करोगे? एनहाइड्राइड। देखो ये ई से खत्म, ये ओ से चालू, तो ई को ड्रॉप कर दोगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है, ठीक है। उसी तरह इस एसिड का नाम करो। इस एसिड के कितने कार्बन है? 2। तो 2 कार्बन का क्या यूज करते हैं? इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन प्लस ओइक। एसिड के लिए क्या लिख दोगे? एनहाइड्राइड। क्या लिख दोगे? एनहाइड्राइड। कोई दिक्कत नहीं। पहले का ई ड्रॉप कर दो तो क्या हो जाएगा? इथ एन ओइक एनहाइड्राइड। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। आया समझ में? आया।
तो इस वाले पार्ट का नाम क्या हो गया, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, और इस वाले पार्ट का नाम क्या हो गया, इथेनोइक एनहाइड्राइड, है ना। अब दोनों का अल्फाबेट ऑर्डर देखो, ये P है, ये E है, तो पहले कौन आता है, E आता है, तो E आएगा तो सबसे पहले E को लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे नाम इसका, इथेनोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, और बाद में क्या आएगा, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो इस कंपाउंड का नाम क्या जाएगा, इथेनोइक एनहाइड्राइड, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड आया समझ में, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। एनहाइड्राइड दो बार मत लिखना, एक ही बार लिखना, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ये मिटा दो, मिटा दीजिए। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, धीरे धीरे एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, आपको धीरे धीरे और चीजें समझ में आएंगी। अभी एक दो एग्जाम्पल सोल्व किया, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है आपको, ठीक है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो आपने अगला एग्जाम्पल लेते हैं, तो मान लो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, ठीक है। और आपने ले लिया HO बॉन्ड C डबल O और H, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ये ले लिया आपने, अब क्या करना है आपको, सबसे पहले मान लेते हैं इसका रिएक्शन कराया हमने इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम और हीट कर दिया, तो यहाँ से क्या गैप करोगे OH, यहाँ से क्या गैप करोगे H, क्या बनेगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल O, फिर बॉन्ड O बॉन्ड C डबल O और ये H, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में, आया। याद है इसको क्या बोलते हैं, बोलो इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखो इसको याद है क्या बोलते हैं, मिथेनोइक एसिड, एक कार्बन है ना, तो मिथेनोइक एसिड क्या बोलेंगे, मिथेनोइक एसिड। तो अपने पास क्या है, देखो ये सिमेट्रिक है, अनसिमेट्रिक है, तो ये जो एनहाइड्राइड है, ये वाला पार्ट अलग, ये वाला पार्ट अलग, तो इसको क्या बोलेंगे, अन या अनसिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक एसिड एनहाइड्राइड। बात समझ में आ रही है, आ रही है, ठीक है, ठीक है। तो अनसिमेट्रिक एसिड एनहाइड्राइड है, तो दोनों पार्ट का नामकरण करना पड़ेगा। इस पार्ट का नाम, इसका एसिड कौन सा था, ये एसिड था, है ना। कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्लस एसिड है तो ओइक एसिड, है ना। तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ई गैप कर दोगे, ओइक एसिड। इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन के लिए मेथ, कोई सिंगल बॉन्ड हो या कोई बॉन्ड नहीं हो तो एन यूज करते हैं, तो मीथेन प्लस ओइक एसिड, तो नाम क्या हो जाएगा, मीथेन, ई गैप कर देंगे, ओइक एसिड। बात समझ में आई। अब देखो, अब दोनों इसका एनहाइड्राइड लिखना है, P और M, तो पहले कौन आता है बताओ, बताओ सबसे पहले कौन आता है, P में और M में सबसे पहले कौन आएगा, M आता है ना, क्या आता है M, ठीक है, ठीक है। तो M कौन आता है, M आ गया, तो M का सबसे पहले नाम लिखो क्या, मिथेनोइक, प्रोपेनोइक, फिर प्रोपेनोइक, और क्या लिख दोगे, एसिड से क्या लिख दोगे अब, एनहाइड्राइड, क्या लिख दोगे, एनहाइड्राइड। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा मिथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। कोई दिक्कत, अरे बोलो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रही है, आ रही है। कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। मिटा दो, ऊपर मिटा दे, मिटा दीजिए। धीरे धीरे आपका डाउट जो भी है ना, धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे, आप बने रहिए, धीरे धीरे सारा डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या अपने पास, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन क्या अपने पास, अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाए हैं आज भी। CH2 यहाँ पे लगा है Br, बॉन्ड CH, यहाँ लगा है डबल बॉन्ड CH, और ये लगा C डबल O, फिर O, फिर C डबल O, फिर बॉन्ड CH,
फिर डबल बॉन्ड CH, फिर बॉन्ड CH2, यहाँ लगा है Cl। ठीक है, ठीक है। डायरेक्ट आपको एसिड एनहाइड्राइड दिया है, इसका नेमिंग करना है। ठीक है, ठीक है। तो मैंने बोला देखो पहले बताओ ये सिमेट्रिक है कि अनसिमेट्रिक है, तो इधर और यहाँ से इधर देखो, तो ये देखो इधर ब्रोमीन इधर क्लोरीन है, तो कैसा है अनसिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। अगर ये अनसिमेट्रिक एसिड एनहाइड्राइड है, ठीक है, ठीक है, तो दोनों पार्ट की नंबरिंग करना पड़ेगा, नेमिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग कहाँ से चालू करना है, कार्बोनाइल कार्बन से, तो 1 2 3 4। तो पहले इस पार्ट की नेमिंग करता हूँ। नेमिंग सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, कितने पे आ रहा है 4 पे, तो 4 पे कौन आ रहा है ब्रोम, फिर 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, क्या साइक्लिक है, बिल्कुल नहीं, फिर वर्ड रूट, कितने कार्बन है 4 कार्बन के लिए ब्यूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स, डबल बॉन्ड कितने पे 2 पे, तो 2 पे क्या आ जाएगा इन, क्या आ जाएगा इन, फिर लिखते हैं फिर क्या लिखते हैं, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, तो ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इन अब प्लस ये एसिड है, क्योंकि एसिड का कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड था, तो टाइप 1 की टाइप 2, टाइप 1, तो प्लस क्या करेंगे ओइक एसिड। ठीक है, ठीक है, तो देखो ये O और ये E से चालू, O से खत्म, तो E को ड्रॉप कर दूंगा, तो इस पार्ट का नाम क्या आ जाएगा 4 ब्रोमो ब्यूट 2 इन ओइक एसिड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो इस पार्ट का नाम हो गया। अगले पार्ट का नामकरण करते हैं इस वाले पार्ट का। अब इस वाले पार्ट का नामकरण कैसे करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग 1 2 3 4, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट कितने पे 4 पे, तो 4 पे क्या है क्लोरो। ठीक है, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया, साइक्लिक नहीं है, वर्ड रूट कितने कार्बन है 4, तो ब्यूट। ठीक है, फिर डबल बॉन्ड कितने पे 2 पे, तो इन, आया समझ में, आया। इसका कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड है, तो 1 डिग्री सफिक्स यूज करेंगे, टाइप 1 सफिक्स यूज करेंगे, तो क्या यूज करते हैं ओइक एसिड, ओइक एनहाइड्राइड, क्या यूज करेंगे, ये तो ओइक एसिड, या यहाँ पे क्या लिख दो ओइक एनहाइड्राइड लिख दो, क्या लिख दो ओइक एनहाइड्राइड, क्या लिख दो ओइक एनहाइड्राइड, एसिड मत लिखना क्योंकि एनहाइड्राइड ना, तो ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, ठीक है, ये भी क्या है ओइक, ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, ठीक है, तो सही क्या आ जाएगा 4 क्लोरो ब्यूट 2 इन, ई को गायब कर दो, ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, ठीक है। अब देखो इन दोनों पार्ट का नाम हो गया। अब देखो अल्फाबेटिक ऑर्डर, ये कौन है बी, ये कौन है सी, तो सबसे पहले ये लिखेंगे, ये नहीं कि अभी यहाँ बी देख लिया फिर यहाँ ई देखोगे फिर अल्लाह देखोगे, नहीं, सबसे पहला पार्ट क्या है बी और ये क्या है सी, तो पहले ये वाला पार्ट आएगा। तो इस कंपाउंड का नाम क्या आ जाएगा, नीचे लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, मिटा दो ये, मिटा दीजिए। तो इस कंपाउंड का नाम क्या आ जाएगा, ध्यान दो, इस कंपाउंड का नाम क्या आ जाएगा, इस कंपाउंड का सबसे पहले ये लिखेंगे 4 ब्रोमो ब्यूट 2 इन ओइक। ठीक है, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, फिर 4 क्लोरो, क्या लिखेंगे 4 क्लोरो 4 क्लोरो ब्यूट 2 इन ओइक एनहाइड्राइड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। आया समझ में, आया, नोट करिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। अरे बोलो, क्लियर है भाई, क्लियर है। चलो नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल अपने पास देखे, अपना पास अगला सवाल। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले क्या देखना है, सिमेट्रिक है कि अनसिमेट्रिक है। तो इस ऑक्सीजन के अंदर देखो, ये देखो, तो क्या है सिमेट्रिक एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, ठीक है। अगर ये सिमेट्रिक एसिड एनहाइड्राइड है तो एक के बाद आप लिखोगे बिल्कुल। ठीक है, तो ये एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं मिथ, है ना, सिंगल बॉन्ड हो या ना हो तो क्या लिखते हैं एन, क्योंकि इसका कार्बन सिलेक्टेड है, तो क्या लिखोगे ओइक एनहाइड्राइड, क्या लिखोगे ओइक एनहाइड्राइड। ई से खत्म, ओ से चालू, तो ई को ड्रॉप कर दो, तो नाम क्या हो जाएगा मिथ एनोइक एनहाइड्राइड।
कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आई? तो ये हो गया इस कंपाउंड का नाम। आया समझ में? अरे बोलो आया। चलिए नेक्स्ट अगला सीखते हैं। मिटा दीजिए। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए स्क्रीन बोर्ड पे। अगला सवाल स्क्रीन बोर्ड पे क्या है सवाल? ध्यान दो। CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड C डबल O बॉन्ड CH3। मुझे ये बताओ पहले, ये एसिड एनहाइड्राइड सिमेट्रिक है अनसिमेट्रिक है? तो ऑक्सीजन किधर देखो, ऑक्सीजन किधर देखो, दोनों तरह सेम है। तो क्या है ये? सिमेट्रिक एसिड एनहाइड्राइड है ना, बिल्कुल। तो एक ही बार निम्न लिखोगे, एक नंबरिंग यहीं से करोगे कार्बोनाइल कार्बन से, दो कार्बन है तो इथ सिंगल बॉन्ड है तो N प्लस ओइक, ठीक है। कार्बन सिलेक्टेड रहता है तो सफिक्स टाइप 1 यूज करोगे और क्या यूज करोगे? एनहाइड्राइड, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा? इथ N, ई गैप कर दोगे, ओइक एनहाइड्राइड। बात समझ में आई? तो ये हो गया इस कंपाउंड का नाम। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल है अपने पास CH3 बॉन्ड C डबल H बॉन्ड C डबल O और ये H, ठीक है। अगला कंपाउंड ये है, इसका नामकरण करना है। पहले बताओ सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक है, ठीक है। तो देखो दोनों, ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग, इधर एक कार्बन है इधर दो कार्बन है, तो ये क्या है? अनसिमेट्रिक एसिड एनहाइड्राइड, है ना, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? नेमिंग में इसका भी नेमिंग लिखोगे। कितने कार्बन है? दो कार्बन के लिए इथ सिंगल बॉन्ड है तो N प्लस ओइक एनहाइड्राइड, है ना, बिल्कुल। और इसका नाम लिखो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एक कार्बन है इसमें तो मिथ सिंगल, कुछ नहीं है, सिंगल बॉन्ड है तो N प्लस ओइक एनहाइड्राइड, है ना, बिल्कुल सही। ये E है, M है, सबसे पहले E को लिखते हैं। तो सबसे पहले इसका नाम लिखोगे तो नाम क्या आ जाएगा? इथ N, E को ड्रॉप कर दोगे क्योंकि बबल से खत्म हो रहा है, बबल से चालू हो रहा है, ओइक, ठीक है। फिर लिखोगे क्या? मिथ N, E गैप कर दोगे, ओइक और क्या हो जाएगा? एनहाइड्राइड। बात समझ में आई? तो ये हो गया इस कंपाउंड का नामकरण। कोई दिक्कत नहीं। तो इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल लेते हैं। बहुत सारे सवाल है आज, तो आज आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस करेंगे, हर एक टाइप के क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको कोई डाउट बचे ही ना। कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। कर लिया नोट? कर लिया। आइए अगला सवाल लेते हैं। बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है ये। नेक्स्ट है अपने पास CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल O बॉन्ड O बॉन्ड C डबल O और बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ठीक है। बताओ पहले सिमेट्रिक है कि अनसिमेट्रिक है? तो दिस ऑक्सीजन किधर देखो, दो कार्बन इधर 3 कार्बन, तो ये क्या है? अनसिमेट्रिक एसिड एनहाइड्राइड। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। तो इधर इस पार्ट का नामकरण करो। 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो N प्लस ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है। इस पार्ट का नाम करो। 2 कार्बन है तो इथ सिंगल बॉन्ड है N प्लस ओइक एनहाइड्राइड। बात समझ में आ रही है? ठीक है। शायद 2 बार ये क्वेश्चन को ले लिया, कोई बात नहीं। पहले E देखो, P देखो। पहले E आता है तो सबसे पहले इस कंपाउंड का क्या नाम होगा? इथ N, E को ड्रॉप करोगे, ओइक, फिर प्रोप N, E को ड्रॉप करोगे, ओइक एनहाइड्राइड। कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया इस कंपाउंड का नाम, ठीक है। दोबारा कर लिया, शायद रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं। आया समझ में? आया। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
ठीक है। नेक्स्ट आइए अगला सवाल, मिटा दो, मिटा दीजिए। आइए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल अपने पास CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 और ये बॉन्ड, ठीक है, ठीक है। इसका नामकरण करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको एनहाइड्राइड दिख रहा है, ये एनहाइड्राइड क्या दिख रहा है, एसिड एनहाइड्राइड। अब ये समझ में नहीं आ रहा आपको, क्या समझ में नहीं आ रहा कि कौन से कैसे नामकरण करें, ठीक है। पहली बात, पहला डाउट जो इसमें होता है, क्या हम इस साइक्लिक कंपाउंड दिख रहा है आपको, बिल्कुल नहीं, ये साइक्लिक नहीं है, इसके लिए आप साइक्लो यूज नहीं करोगे, पहली चीज। दूसरी चीज समझो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बॉन्ड, एक बॉन्ड तोड़ दो, उसका एसिड बनाओ, क्या बनाओ, उसका एसिड बनाओ, क्या बनाओ, एसिड, ठीक है। एक बॉन्ड तोड़ोगे, एक जिधर O है उधर H जोड़ोगे और इसके अपोजिट में OH, क्या लिखोगे, OH, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया अपने पास, इस कार्बन के साथ ये OH जुड़ेगा, OH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर क्या है ये CH2, फिर क्या है अपने पास, ये है CH2, फिर क्या है C डबल बॉन्ड O और फिर क्या हो गया OH, कोई दिक्कत, C डबल बॉन्ड O और फिर ये OH, ठीक है, ठीक है। तो ये तो एसिड बन गया, क्या बन गया, एसिड। अब इस एसिड का नामकरण कर दो, क्या कर दो, इस एसिड का नामकरण कर दो। नामकरण कैसे करोगे, सबसे पहले सिलेक्शन, पहला इस टर्मिनल से इस टर्मिनल सिलेक्शन बिल्कुल सही होगा, सिलेक्शन कर दिया। नंबरिंग कहीं से भी चालू कर दो, 1 2 3 4, मतलब या इस टर्मिनल से करोगे या इस टर्मिनल से, दोनों बात सेम है। अब करो नेमिंग, नेमिंग सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ठीक है। फिर साइक्लिक भी नहीं है, फिर वर्ड रूट, वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्या, एन, फिर 1 डिग्री सल्फिक्स हो गया, फिर 2 डिग्री सल्फिक्स। कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड है, तो सफिक्स टाइप 1 यूज करोगे। सफिक्स टाइप 1 यूज क्या होता है, ओइक, क्योंकि ये एसिड है तो एसिड, ठीक है, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, ब्यूट एन, ई को ड्रॉप कर दोगे, ओइक एसिड, ठीक है, ठीक है। लेकिन हमें एसिड का नाम थोड़ी लिखना है, किसका नाम लिखना है, एनहाइड्राइड का। तो मैंने बोला जहां जहां एसिड लिखा है वहां पे क्या कर देना, एनहाइड्राइड। तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट एन ओइक एनहाइड्राइड, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। तो कभी कभी ऐसा भी दिक्कत आएगा आपको कि समझ में नहीं आएगा कैसे नामकरण करना है। तो सबसे पहले जो कंपाउंड दिया है ना, जो एसिड एनहाइड्राइड दे रखा है, उसका पहले एसिड बना लो। एसिड कैसे बनाना है, बॉन्ड तोड़ना है, जिधर O होगा वहाँ H देना है, उसको दूसरी साइड OH देना है। बना दिया, बना दिया, एसिड बना दिया। और एसिड का नामकरण पिछली क्लास में सिखा रखा हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण सिखा रखा हूँ, ठीक है, कर दो। और जहाँ पे एसिड लिखा हुआ है वहाँ पे एनहाइड्राइड लिख दो, क्या लिख दो, एनहाइड्राइड लिख दो। तो ये हो गया इस कंपाउंड का सही नाम। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चाहो तो पोजीशन भी मेंशन कर सकते हो, 1 और 4 पे आ रहा है, नहीं भी कर सकते, ठीक है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो एसिड होता है वो कहाँ पे आता है, टर्मिनल पे आता है। कहाँ पे आता है, टर्मिनल पे, ठीक है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, ब्यूट एन, कहाँ क्या पे आ रहा है, 1 और 4, तो 1,4 क्या, ओइक एन, ब्यूट एन 1,4 ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो आप ऐसे भी नामकरण कर सकते हो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में, आया। नोट करो, अगला सवाल करते हैं। कर लिया नोट, अरे बोलो, कर लिया, कर लिया। नेक्स्ट अगला सवाल आता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है अपने पास, जैसे मान लो एसी पे एक और एग्जांपल लेते हैं। ये है अपने पास, ये है अपने पास सवाल, ठीक है, ठीक है। चलिए सबसे पहला आपको एसिड एनहाइड्राइड दिख ही रहा होगा, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ठीक है। मैंने बोला आप कुछ समझ में नहीं आए तो पहले इसका एसिड बनाओ। एसिड कैसे बनाना है, जैसे मान लो ये बॉन्ड तोड़ दिया, जिधर O है उधर H और दूसरी तरफ कर दोगे OH, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, आ रही है। तो देखो ये OH, फिर बॉन्ड है, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, C डबल बॉन्ड O, फिर क्या लिखा है, बॉन्ड, फिर क्या आएगा CH2, फिर क्या लिखा है C डबल बॉन्ड O, फिर इधर क्या लिखेगा OH। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में भाई, आया।
अरे बोलो, ठीक है ठीक है। अब ध्यान दो, इसका नामकरण करो। तो नामकरण कैसे करोगे? तो देखो, सिलेक्शन इस टर्मिनल से इस टर्मिनल, नंबरिंग यहाँ से चालू करो वहाँ से चालू करो, बात सेम है। फिर सबसे पहले क्या लिखोगे? सब्स्टिट्यूएंट, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये PFG है, ये भी क्या है PFG। फिर क्या लिखोगे? वर्ड रूट, साइक्लिक भी नहीं है, वर्ड रूट। कितने कार्बन है? 3। तो प्रॉप सिंगल वर्ड है तो एन, ठीक है ठीक है। आया समझ में? आया। फिर वो टू डिग्री सफिक्स, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन PCC का मेंबर है तो सफिक्स टाइप 1 यूज करेंगे। और सफिक्स टाइप 1 में क्या यूज करते हैं भाई? सफिक्स टाइप 1 में क्या यूज करते हैं बताओ? सफिक्स टाइप 1 में हम यूज करते हैं ओइक एसिड। तो पोजीशन मेंशन करना चाहो तो कर दो 1,3 ओइक एसिड, ठीक है। ये ई से खत्म, ई से ओ से चालू होती है, इसको ड्रॉप कर दो तो क्या आ जाएगा? प्रॉप N1,3 ओइक एसिड, ठीक है ठीक है। तो ये तो एसिड है, क्या है अपने पास? एसिड का नाम। लेकिन हमें एनहाइड्राइड का नाम लिखना है, तो जहाँ एसिड लिखा है वहाँ पे क्या लिख दो? एनहाइड्राइड। तो इस कंपाउंड का सही नाम क्या हो जाएगा? प्रॉप N1,3 ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है ठीक है। तो ये इस कंपाउंड का सही नाम हो गया। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, बात करते हैं। और एक चीज़ और, 2 बार एसिड था ना, एक चीज़ और, ये चीज़ गलती हो गई मेरे से। ये 2 बार एसिड है तो डाई भी तो यूज़ करोगे। 1 मिनट रुक जाओ, क्या यूज़ करोगे? डाई, ठीक है। तो ये डाई ओइक, यहाँ पर डाई कर लेना, 2 बार है ना, डाई ओइक एनहाइड्राइड, डाई ओइक एनहाइड्राइड। जहाँ ओइक है उससे पहले डाई लगा देना। इसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, 2 बार है, तो डाई ओइक एनहाइड्राइड है ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है। आया समझ में? आया, क्योंकि 2 बार एसिड था, है ना, बिल्कुल सही। इस दोनों एग्जांपल में यहाँ पे बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे ओइक से पहले डाई लगाना, क्योंकि 2 एसिड था ना और 2 बार है तो डाई ओइक एसिड। नोट करिए, अगला सवाल करते हैं। कर लिया नोट? कर लिया। अगला सवाल देखो, अगला सवाल अपने पास ये देखो, ठीक है ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे? इसका एसिड बनाओगे। क्या बना लो? एसिड। कैसे बनाओगे? ये बॉन्ड तोड़ दो, जिधर O है उधर H, उधर दूसरी तरफ OH। क्या आ जाएगा भाई? ये बनेगा, है ना। और ये क्या आ जाएगा? C बॉन्ड C O, और ये क्या लिखा है? OH। इधर भी क्या आ जाएगा? C O और ये OH, ठीक है ठीक है। देखो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। तो मैंने बताया था पिछली क्लास में कि जब 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग हो और वो रिंग से जुड़े तो उस केस में हम PCC रिंग को मानते हैं। किसको मानते हैं? रिंग को हम PCC मानते हैं। तो रिंग क्या आ जाएगा हमारे? PCC। रिंग क्या आ जाएगा हमारा? PCC। नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6। सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई। नेक्स्ट नेमिंग। नेमिंग में क्या दिख रहा है आपको? साइक्लो दिख रहा है, तो साइक्लिक है तो साइक्लो 6 कार्बन है, तो हेक्स सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। बात समझ में आ रही है? आ रही है, ठीक है ठीक है। अब ये 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो पोजीशन मेंशन कर दो 1,2, 2 बार आ रहा है तो डाई, क्योंकि ये PCC का मेंबर नहीं है इस बार। क्या ये कार्बन PCC का मेंबर है? नहीं है। तो क्या यूज करोगे? सफिक्स टाइप 2। और सफिक्स टाइप 2 में क्या यूज करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या यूज करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ठीक है। तो यहाँ से ई ड्रॉप कर दोगे, क्योंकि ये ई ड्रॉप नहीं करोगे इस बार, है ना, ई ड्रॉप करोगे नहीं। बात समझ में आई? लेकिन हमें एनहाइड्राइड का नाम लिखना है, तो जहाँ एसिड लिखा है वहाँ पे क्या लिख दोगे? एनहाइड्राइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्स N1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बात समझ में आई? तो ये इसका नाम हो जाएगा सही नाम, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आई? चलिए अगला सवाल करते हैं। एक और सवाल मिटा दूं, नीचे वाला मिटा दीजिए। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या अपने पास? ये यहाँ दे दिया आपको C डबल बॉन्ड O
और यहाँ पे O, यानी कि डबल बॉन्ड। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एसिड चाहो तो एसिड बना लो। एसिड कैसे बनाओगे इसका, ये हो गया एसिड, यहाँ पे बॉन्ड तोड़ दो, इधर HCOO, यहाँ OH, यहाँ क्या आएगा COO OH। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड। सबसे पहले क्या नंबरिंग, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो मैंने बोला जब एक या दो से ज़्यादा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो और डायरेक्ट रिंग से जुड़े तो रिंग को PCC मानना है। रिंग PCC हो जाएगी। नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6। नेमिंग करोगे, नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखोगे कि साइक्लिक है तो साइक्लो लिखोगे। क्या लिखोगे, साइक्लो। 6 कार्बन है तो हेक्स। डबल बॉन्ड कितने पे आ रहा है, 2 पे, तो 2 पे क्या लिखोगे, इन। कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या आएगा 1 2, क्योंकि इस बार ये PCC का मेंबर नहीं है तो क्या यूज करोगे, 2 बार है तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ठीक है, आ रहा समझ में, आ रहा है। लेकिन हमें एसिड का नाम थोड़ी करना है, किसका नाम करना है, एनहाइड्राइड का। तो जहाँ पे एसिड है वहाँ पे एनहाइड्राइड लिख दो। क्या लिख दो, एनहाइड्राइड। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया इस कंपाउंड का सही नाम। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगला सवाल लेते हैं।